ऊना शहर की संकरी गलियां लंबे समय से अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन रही हैं। आग लगने की स्थिति में दमकल विभाग की गाड़ियां इन गाड़ियों तक पहुंच नहीं पाती, जिससे हादसा और विकराल रूप ले लेता है। कई बार छोटे मोटे हादसे बड़ी त्रासदी में बदल रहे हैं। शहरवासी भी वर्षों से इस समस्या का समाधान चाहते थे। नगर निगम ऊना ने इस चुनौती से निपटने की ठोस पहल करते हुए जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर इन गलियों में फायर हाइड्रेंट लगाने का निर्णय लिया था, जिस ओर कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन हाइड्रेंट के जरिए दमकल विभाग बिना वाहन अंदर ले जाए सीधे पानी की आपूर्ति प्राप्त कर सकेगा और तुरंत राहत कार्य शुरू कर पाएगा। नगर निगम के पूर्व पार्षद नवदीप कश्यप ने कहा कि ये कदम सराहनीय है और इससे शहर की सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रशासन को पहले स्पष्ट करना होगा कि इन हाइड्रेंट को किस सिंचाई योजना या जल स्रोत से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी तकनीकी अड़चन से बचा जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार ये व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो गई तो भविष्य में शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव वरुण पुरी ने कहा कि नगर निगम बनने के बाद से ऊना में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है। पहले केवल मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक शहरी ढांचे पर भी जोर दिया जा रहा है। शहर के निवासी बलविंदर कुमार गोल्डी का मानना है कि फायर हाइड्रेंट जैसी व्यवस्था से ऊना शहर आधुनिक नगरों की श्रेणी में शामिल होगा और यहाँ के लोगों को आत्मविश्वास भी मिलेगा कि आपदा की घड़ी में वो असुरक्षित नहीं है। देखिए, शहर के जो हमारा पुराना शहर है उसकी गलियां बिल्कुल छोटी छोटी थी। वहाँ पर अग्निशमन केंद्र विभाग के जो वाहन है वो भी पहुँच पाते थे। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। पहल के साथ साथ कहीं जनता को थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। जो डिपार्टमेंट ने काम करवाया है उसकी जो पेपर बिल्कुल उखड़ी हुई है, उनको सही ढंग से सुचारू रूप से बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में कमी रही है विभागों में, और भविष्य में विभागों को आपसी तालमेल करके आगे काम करवाना चाहिए। देखिए, शहर की जो हमारा नगर परिषद एरिया है, जो अब नगर निगम बन चुका है, जो नगर परिषद रहा है एरिया जिसमें 11 वार्ड थे, उनमें गलियां काफ़ी संकरी हैं। जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात बनते थे। अब कांग्रेस सरकार में माननीय हमारे जो पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा जी रहे हैं, उनके प्रयासों से जो फायर हाइड्रेंट की स्कीम की पूरी कार्यशैली की जा रही है, बहुत अच्छा नेक कार्य है, सराहनीय कार्य है। हम चाहते हैं कि सरकार इसी तरह से इस शहर को आगे लेके जाए। निश्चित रूप से नगर निगम ने ये जो पहल की है संकरी गलियों वाले शहर के लिए, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि फायर हाइड्रेंट ज़रूरी थे इस शहर को। इस शहर में संकरी गलियां हैं और कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड विभाग की जो गाड़ी है अग्निशमन विभाग की, वो उन संकरी गलियों में पहुंच नहीं पाती है। तो इन उपकरणों से निश्चित रूप से हमारे शहर को लाभ होगा। भगवान ना कह रहे कहीं आगजनी की त्रासदी होती है, तो उस आगजनी पर काबू पाने के लिए ये जो फायर हाइड्रेंट है ये बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। नगर निगम आयुक्त महेंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन पूरी गंभीरता से शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे चलकर शहर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हाइड्रेंट लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अग्निशमन विभाग को पानी की सप्लाई पास से ही मिल जाए और आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि पूर्ववर्ती नगर परिषद भी और हमारा शहर जो है काफ़ी पुराना जो है बसा हुआ है, और उसमें शहर की गलियों में काफ़ी जो संकरी गलियाँ है वहाँ पर फायर हाइड्रेंट बड़े पहुँचने में बड़ी तकलीफ होती है। तो एक IPH डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने फायर हाइड्रेंट की जो लाइन्स है वो बिछाने का काम किया था, ताकि किसी भी आग की क्षण में स्थिति में जो दूर वाली संकरी गलियाँ हैं उनमें अब जो पहुँचा सके, इसलिए एक बड़ी अच्छी डिज़ाइन बनाकर इस प्लान को जो है दिया गया था। और अभी लगभग काम खत्म होने आया है, तो IPH विभाग इसको देख रेख कर रहा है और विभिन्न गलियों में पॉइंट्स पर जो है पानी और हाइड्रेंट की सुविधा दी जा रही है, ताकि किसी भी जो आगजनी या किसी दुर्घटना की स्थिति में जो फर्स्ट रेस्पोंडेंट है उसको ज़्यादा समय ना मिले और तुरंत जो है गोल्डन आवर में हम लोग वहाँ पहुँच सके। तो इसको लेकर कामकाज लगभग पूरा होने वाला ही है, और अभी हम नगर निगम की तरफ से विभिन्न जगहों पर इसका इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, ताकि जो फायर हाइड्रेंट खींचने के लिए जो लाइन लगाई गई है उसकी वजह से गलियों को, पाथवे को या किसी और प्रकार का जो है नुकसान ना। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।